सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रश्नावली 9.1 में बच्चों सवाल नंबर 1 से जो है 5 तक अपन हल कर चुके हैं। आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। इसमें दे रखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो इसमें बच्चों दो कंडीशन बन रही है। प्रारंभिक स्थिति में कोण कितना है, 30 डिग्री है, और वह कुछ दूरी पर चल कर गया है तो कोण कितने डिग्री का हो गया है, 60 डिग्री का हो गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे। ये कोई 1.5 मीटर हाइट का लड़का है और ये कोई भवन है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 30 मीटर है। तो दोनों का आधार क्या रहेगा, आधार तो समान रहेगा। जब लड़का यहाँ पर खड़ा है तो जो शिखर के साथ, भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री का बन रहा है। अब मान लो ये लड़का भवन की ओर चलते हुए इस जगह पर आ जाता है। ये लड़का मान लो यहाँ आ गया तो उसके अब कोण कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों, अब कोण कितना होगा, 60 डिग्री का हो गया है। कितने डिग्री का हो गया, उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री का हो गया है। तो उसने पूछा कि ये लड़का कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो माना अपन ने वो दूरी क्या है, मान ली बच्चों x मीटर मान ली, और ये दूरी मान ली अपन ने y मीटर। इस त्रिभुज को नाम दे दिया A B C और ये बिंदु दे दिया अपन ने D। आपको क्या ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है। अब देखो इसमें दो चित्र बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज A B C समकोण त्रिभुज का उपयोग करना है, दूसरा इसमें करना है अपन को B C D। दोनों के माध्यम से क्या करेंगे, x में से फिर y घटा देंगे तो आपको केवल x प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज CBD में देखो ये टोटल हाइट कितनी है बच्चों, 30 मीटर है, जबकि यहाँ तक कितनी है, 1.5 मीटर है। तो ये ऊपर वाली जो हाइट है ओनली BC, ये कितनी बचेगी आपकी, 28.5 मीटर। 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 28.5 मीटर। तो देखो इसमें आपको दो चीज़ें दे रखी है, एक तो आधार पता है, एक हाइट पता है, और एक कोण पता है। और आपने पढ़ा है कोण के सामने की जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है, और ये भुजा क्या कहलाती है बच्चों, आधार कहलाती है। तो लंब बटे आधार पढ़ा है आपने। इसमें क्या दे रखा है आपको, BC पता है आपको और BD पता है, यानी कि लंब बटे आधार आपको पता है, और लंब बटे आधार का मान होता है बच्चों tan थीटा। लंब कितना है, 28.5, आधार आपका y है, tan की जगह क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री, क्योंकि इस त्रिभुज का उपयोग कर रहे हैं अपन CBD का। तो ये हो जाएगा 28.5 बटे y बराबर tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये y बराबर आ गया 28.5 बटे √3 बटे में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण के लिए क्या करते हैं बच्चों, बटे वाले रूट को ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 28.5 बटे √3 इंटू √3 बटे √3। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया आपका 28.5 √3 बटे 3 मीटर। ये समीकरण नंबर 1 बन गई है। तो आपको y का मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज का उपयोग करेंगे, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में देखो ये दूरी AB बराबर कितना है, x प्लस वाई। ये टोटल दूरी किसके बराबर है, x प्लस
y के बराबर है, और आपको ऊंचाई पता है, आधार पता है और ऊंचाई पता है और एक कोण पता है। तो इसमें क्या दे रहा है, आपको दे रखा है BC बटा AB। BC क्या है आपका लंब है, AB क्या है आपका आधार है, और लंब बटे आधार आपने पढ़ा है क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। लंब का मान कितना है आपके पास 28.5, आधार का मान आपके पास है x प्लस वाई बराबर, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, क्योंकि इस कोण का उपयोग कर रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा आपका 28.5 बटे x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। इसको वज्र अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का गुणा 1 से होगा और 28.5 का गुणा √3 से होगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 28.5√3। अब आपको क्या याद करना है, देखो इसमें इस प्रश्न में आपको केवल x याद करना है, तो y क्या करेंगे, y का पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 28.5√3 माइनस वाई, और y का मान आपने समीकरण नंबर 1 में ज्ञात कर रखा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से y का मान रखने पर x बराबर आ जाएगा आपके पास 28.5√3 माइनस y का मान कितना है बच्चों 28.5√3 बटे 3। अब देखो ऊपर भी 28.5√3 है, यहाँ भी 28.5√3 है, तो दोनों जगह से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 28.5√3 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया आपका 1, यहाँ बच गया 1/3। अब 1 माइनस 1/3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों x बराबर 3 इंटू ए करेंगे 3 माइनस 1, तो 28.5√3 ब्रैकेट 3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 28.5√3 इंटू 2/3, कितना आ गया बच्चों 2/3 आ गया आपके पास। अब देखो 28.5 में 3 का भाग जा रहा है, 9 तिया 27, 1 बचेगा 15, 5 तिया 15, तो 9.5 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 9.5 बार, और 9.5 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 9 2 18, 0.5 का 1 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 19√3 मीटर। x का मान कितना आ गया आपके पास 19√3 आ गया। तो वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया बच्चों 19√3 मीटर दूरी तक चल कर गया है। तो यही आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की क्या ज्ञात करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो इसमें क्या दे रखा है आपको 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, तो एक मकान के ऊपर एक मीनार बनानी है के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि भवन के शिखर पर और मीनार के शिखर पर आपको 2 कोण बनाने हैं, एक तो 45 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे अपन। माना कि जैसे कि ये आपका कोई 20 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर ऊंचा है बच्चों 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो इसके साथ जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बच्चों 45 डिग्री का। यहाँ से अगर भवन के साथ कोण बनाएंगे तो कम हाइट पर कम डिग्री का कोण बनेगा, ये तो आपका 45 डिग्री का कोण है। इसके ऊपर क्या है बच्चों, एक मीनार है। ये मान लो आपकी इसी के ऊपर एक मीनार बना रखी है, ये मीनार है। इसके साथ में जो कोण है वो कोण कितने डिग्री का है बच्चों 60 डिग्री का कोण आपको दे रखा है। तो ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री का।
तो उसने पूछा मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए, तो अपन ने मान लिया मीनार की जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक वो h मीटर है। तो ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 20 प्लस h मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये त्रिभुज मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। देखो इस चित्र में जो है आपको ओनली एक ऊंचाई का मान दे रखा है, आधार का मान नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस छोटे चित्र की सहायता से अपन आधार ज्ञात करेंगे और आधार का उपयोग कर हाइट का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, देखो ABC में दो भुजाएं अपन को AB ज्ञात करना है सबसे पहले, क्योंकि AB का जो उपयोग करना है वो बाद में h ऊंचाई ज्ञात करने में करना है। कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है बच्चों, लंब कहलाती है, और दूसरी भुजा आधार कहलाती है। तो मेरे को ज्ञात करना है आधार, AB ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है, BC दे रखा है। तो AB क्या है आपका, आधार है, और BC क्या है आपका, लंब है। और आधार बटे लंब होता है बच्चों कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। AB आपको ज्ञात करना है, BC का मान कितना है बच्चों, 20 मीटर है, और कोण छोटा कोण कितना है, 45 डिग्री का है, क्योंकि अपन ने त्रिभुज ABC का उपयोग किया है और ABC के लिए कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो AB बटा 20 बराबर कोण 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो AB बराबर क्या जाएगा, 20 का 1 से गुणा किया तो 20 मीटर। AB का मान कितना आ गया बच्चों, इसका मान भी कितना आ गया, 20 मीटर आ गया आपके पास। अब आपको बड़े वाले त्रिभुज का उपयोग करना है। तो समकोण त्रिभुज ABD में आधार और ऊंचाई में संबंध, आधार क्या है आपका, AB है। आपको क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है मीनार की। मीनार की पूरी ऊंचाई लिख लेते हैं पहले, BD बटा आधार आपका AB। और कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है बच्चों, लंब कहलाती है। तो लंब बटे आधार क्या होता है आपका, tan थीटा होता है। तो लंब क्या है आपका, टोटल हाइट कितनी है, 20 प्लस h मीटर। ये हो जाएगा 20 प्लस h बटा आधार आपका कितना है, 20 है, बराबर tan 60 डिग्री। बड़ा वाला कोण कितना है बच्चों, 60 डिग्री का है। तो tan 60 का मान होता है बच्चों √3। ये हो जाएगा 20 प्लस h बटे 20 बराबर √3। अब क्या करेंगे, बटे वाली संख्या का वज्र गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 20 प्लस h बराबर 20 √3। आपको क्या ज्ञात करना है, ओनली h का मान ज्ञात करना है। तो h बराबर 20 √3 माइनस 20 क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 कॉमन आ गया, अंदर बच गया √3 माइनस 1 मीटर। ये भी सही है, लेकिन अपन को √3 का मान रखना है। h बराबर हो जाएगा 20 √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 हो जाएगा। ये आ गया 20 इंटू 1.732 में से 1 गया, क्या बचेगा 0.732। अब इसका अगर 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 14.64 मीटर। तो एक आंसर तो आपका आ गया h बराबर 14.64 मीटर, ये भी राइट है। और जो √3 का मान नहीं रखना चाहते हैं उनके लिए ये भी राइट है। तो दोनों आंसर मानने हैं। एक तो आ गया 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1, दूसरा आ गया 14.64 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जो है बिल्कुल 7वें प्रश्न का विपरीत प्रश्न है।
उसमें अपन को मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। इसमें आप ऊपर की ऊंचाई दे रखी है, इसमें पेडेस्टल यानी कि नीचे वाली ऊंचाई आपको इसमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। आपको एक क्या दे रखा है, पेडेस्टल दे रखा है। मान लो ये आपका कोई पेडेस्टल है, इसके ऊपर इसके हाइट मान लिया अपन ने h मीटर है, क्योंकि ये तो याद करनी है। और इसके साथ जो कोण बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये इसके साथ तो बना दिया अपन ने ये 45 डिग्री का कोण। अब उसने बोला है कि इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर एक मूर्ति स्थापित कर देते हैं अपन 1.6 मीटर। और इसके साथ जो कोण बन रहा है वो कोण है बच्चों 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो कोण है ये है आपका 60 डिग्री का कोण है। तो उसने पूछा कि पेडेस्टल की जो हाइट ज्ञात कीजिए, उसको मान लिया अपन ने h मीटर। तो इसका फिर चित्रांकन कर देते हैं A B C D। तो ये जो टोटल हाइट हो जाएगी बच्चों आपकी 1.6 प्लस h। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है आपको, माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। देखो इस डायग्राम में भी आपको केवल ऊंचाई दे रखी है और किसी भी मान को ज्ञात करने के लिए कम से कम कितने 2 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो सब अपन क्या करेंगे, इसमें आधार ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या ज्ञात करना है? आधार ज्ञात करना है। तो AB ज्ञात करना है और कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। लंब का आपको पता है h मीटर दे रखा है। तो ये आ गया BC। तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब। और आधार बटे लंब होता है आपका बच्चों कोण थीटा। आधार आपका AB है, लंब आपका BC की जगह क्या है? h है, बराबर कोट 45 डिग्री। तो AB बटा h बराबर कोट 45 का मान 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? h का वज्र गुणा करेंगे। तो AB बराबर 1 इंटू h का मतलब h। 1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो AB का मान कितना आ गया? h मीटर। ये समीकरण नंबर 1 अपन ने दे दी इसको। अब क्या करेंगे, बड़े वाले चित्र का उपयोग करेंगे। यहाँ लिखना है आपको समकोण त्रिभुज ABD में आधार आपको पता चल गया, हाइट इसमें दे रखी है। हाइट क्या है पूरी? BD बटा AB। BD क्या है आपका? लंब है। AB क्या है आपका? आधार है। और लंब बटे आधार आपने पढ़ा है बच्चों, क्या होता है? tan थीटा होता है। लंब टोटल हाइट कितनी आ रही है? 1.6 प्लस h। 1.6 प्लस h बटा AB आधार है और AB अपन ने ज्ञात किया, कितना है ज्ञात? h ज्ञात किया, बराबर tan क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और tan 60 का मान होता है बच्चों √3। अब क्या 1.6 प्लस h बटा h बराबर क्या आ गया आपके पास? √3 आ गया। h का क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस h बराबर √3 इंटू h। आपको h ज्ञात करना है, क्या करेंगे? h का पक्षांतरण करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √3h, h उधर गया तो माइनस का h, बराबर क्या बच जाएगा? 1.6। h क्या आ रहा है आपका? कॉमन आ रहा है। तो h कॉमन ले लिया, ये हो गया आपके पास √3 माइनस 1 बराबर 1.6। और h का मान आपको ज्ञात करना है। तो h बराबर गुणे में जो संख्या होती है वो कहाँ जाती है? भाग में जाती है। तो 1.6 बटे √3 माइनस 1। देखो बटे में रूट में संख्या आती है तो उसको क्या करते हैं बच्चों? परिमेयकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर 1.6 √3 माइनस 1। जब भी माइनस की संख्या हो तो प्लस की संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हैं।
और प्लस को तो माइनस की संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 + 1 बटे √3 + 1 का अंश और हर में गुणा। तो देखो बटे में एक बार संख्या प्लस में है और एक बार माइनस में। ये है आपका a - b और ये आपका a + b। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b² वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। ऊपर चल रहा है आपका 1.6 √3 + 1 बटे में a² यानी √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1। ये आ जाएगा आपके पास 1.6 ब्रैकेट √3 + 1 बटे 2। 3 में से 1 गया तो आपके पास कितना बच गया बच्चों, 2 बच गया। तो h बराबर ये 1.6 यानी 16 है, इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 बार, यानी कि 0.8 कितनी बार कट जाएगा बच्चों, ये 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। पहला आंसर क्या गया आपका, ये आंसर भी आपका क्या है, मान्य है। और अगर आप चाहते हो √3 का मान रखना तो √3 का मान रख सकते हो। तो ये हो जाएगा h बराबर 0.8 1732 + 1। इसको अगर हल करेंगे तो 0.8 × 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.732। इसका अगर गुणा करेंगे बच्चों तो ये लगभग आएगा आपका वापस 2.20 के आसपास मीटर। पेडेस्टल की हाइट कितनी आएगी बच्चों, 2.20 मीटर। ये भी राइट है और ये भी राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दे रखा है आपको एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या दे रखा है आपको, एक तरफ भवन है एक तरफ मीनार है। मीनार के शिखर का कोण कितना है, भवन के पाद बिंदु से 60 डिग्री का है और मीनार के शिखर से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण कितना है, 30 डिग्री है। एक की हाइट दे रखी है आपको, दूसरे की हाइट ज्ञात करनी है। सबसे पहले चित्र बनाते हैं, इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये मान लो आपका कोई जमीन का स्तर यानी कि इनके पाद बिंदु है। ये आपकी मीनार है, तो मीनार की हाइट ज़्यादा होती है और ये कोई आपका भवन है, उसकी हाइट क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो मीनार के जो पाद बिंदु से भवन के शिखर का कोण बन रहा है एक तो 30 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है बच्चों, 30 डिग्री का है। और भवन के पाद बिंदु से यानी मूल स्थान से मीनार के शिखर का कोण बन रहा है, वो कोण है इसमें 60 डिग्री का। और आपको क्या दे रखा है, मीनार की हाइट दे रखी है 50 मीटर। तो उसने पूछा भवन की हाइट कितनी है, तो अपन ने माना भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है। तो आप क्या ज्ञात करना है, h ज्ञात करना। तो इसमें देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले नामांकन कर लेते हैं, ये A B C D। अब देखो कोई भी भुजा ज्ञात करने के लिए अपन को दो भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, h ज्ञात करना है। h के लिए अपन को आधार की जरूरत पड़ेगी और इसमें ऊंचाई दे रखी है। तो बड़े त्रिभुज की सहायता से पहले क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। उस आधार का उपयोग छोटे वाले चित्र में करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में आपको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। AB बटा आपको क्या दे रखा है, BC दे रखा है। AB आपका क्या है बच्चों, आधार है। BC आपका क्या है, लंब है। और आधार बटे लंब आपने पढ़ा है क्या होता है, कोण थीटा होता है। आधार आपका AB, लंब आपका 50 मीटर और कोण क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। ये हो जाएगा कोण 60 डिग्री। और कोण 60 का मान आपको पता है, ये होता है बच्चों 1/√3। तो AB बटा 50। तो
ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 50 इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 50/√3 मीटर। ए बी का मान कितना आ गया बच्चों, 50√3 मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, छोटे वाले त्रिभुज का उपयोग करना है। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में आपको क्या ज्ञात करना है, ए डी ज्ञात करना है, यानी कि ए डी बटा आपको क्या पता है, ए बी पता है, ए बी। ए डी क्या है आपका, लंब है, अगर ये कोण है तो इसके सामने वाला लंब कहलाएगा। और ए बी क्या है आपका, आधार है। और लंब बटा आधार आपने पढ़ाया बच्चों क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। तो लंब आपका h बटा आधार आपका कितना है, ए बी का मान आपने निकाल रखा है 50/√3 बराबर टेन 30 डिग्री। और टेन 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है। तो अब क्या करेंगे, बटे में जो 50/√3 है इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। तो ये बच जाएगा आपका इधर h बराबर 1/√3 इंटू 50/√3 इधर गया, तो ये आ गया 50/√3 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा आपके पास 50/3 और 50 में अगर 3 का भाग देंगे तो 16 48, 2 बचेगा, 2 से 16 से 2/3 मीटर। तो जो भवन है उसकी हाइट कितनी आएगी बच्चों, 16 से 2/3 मीटर या फिर 50/3 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है बच्चों, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बीच में एक तो बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है और दोनों खंभों की क्या करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। कोण क्या है बच्चों, एक तो 60 डिग्री का है और एक 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये कोई आपके 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों साइड पर उसने बोला है समान ऊंचाई के दो खंभे हैं। इनकी ऊंचाई मान लो, ये समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो इनकी ऊंचाई अपने मान ली h मीटर, तो इसकी भी क्या हो जाएगी h मीटर। बीच में कोई बिंदु है, ये बिंदु मान लिया। एक तरफ का कोण दे रखा है बच्चों उसने 30 डिग्री का और एक तरफ का दे रखा है 60 डिग्री का। तो जो मान बिंदु पास में होगा उसका कोण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कोण हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। और ये बिंदु अगर इस मूल स्थान से दूर है तो ये कोण हो जाएगा आपका 30 डिग्री का। और ये दूरी उसने दे रखी है बच्चों 80 मीटर। कितनी दे रखी है, 80 मीटर दे रखी है। तो इसमें सबसे पहले नामांकन कर लेते हैं। ये आपका ए मान लिया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब देखो, जब भी त्रिभुज का उपयोग करेंगे तो आपको ए बी की जरूरत पड़ेगी, इसमें भी बी डी की जरूरत पड़ेगी। अगर ये पूरा 80 मीटर का है तो मान लो मैं अगर इसको मानता हूँ, अगर ये x मीटर है इधर वाला b से d तक, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। भाई कुल लंबाई अगर 80 है, अगर ये x है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 80 माइनस x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बी डी ई का उपयोग करते हैं। समकोण त्रिभुज बी डी ई में आपको दो चीज़ें पता है, देखो h पता है और x पता है। तो ये ऊपर दे रखा है डी ई बटा नीचे आधार में बी डी। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों, लंब कहलाती है। तो ये वाली भुजा कहलाती है आपका आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है। लंब क्या है आपका h, आधार आपका x बराबर टेन क्या हो जाएगा
30 डिग्री। कितना डिग्री है ये वाला कोण 30 डिग्री है। tan 30 का मान होता है बच्चों 1/√3। तो ये आ जाएगा आपका h बराबर x का अगर वज्र गुणा करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 1 × x, x/√3। कितना आ जाएगा h बराबर x/√3। समीकरण नंबर 1 आपकी ये बन गई। अब क्या करेंगे, दूसरे समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें भी आपको कोण के सामने वाले भुजा क्या है बच्चों, लंब कहलाती है। यानी कि AC आपको पता है और एक आपको AB पता है, बराबर ये है आपका लंब और ये है आपका आधार, और लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो लंब कितना दे रखा है आपको, h दे रखा है। मैं आगे लिख लेता हूँ, h बटे आधार आपका है 80 - x बराबर tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है बच्चों √3। h बराबर मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसको वज्र गुणा कर देंगे। तो h बराबर आ जाएगा 80 - x √3। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 में h का मान क्या है, x बटे √3, और समीकरण नंबर 2 में h का मान क्या है, h बराबर 80 - x √3। तो दोनों जगह h समान है, तो दोनों मान भी क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ लिखना है आपको समीकरण 1 व 2 से भाई h बराबर h होगा। तो क्या करेंगे, h का मान दोनों समीकरणों के अनुसार बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 - x √3 बराबर x बटे √3। x का क्या करेंगे इसमें, अब वज्र गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 80 - x √3 × √3 बराबर x। √3 क्या हो जाएगा जो 3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 80 - x × 3 बराबर x। 3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 240 - 3x बराबर x। अब क्या करेंगे, ये 3x माइनस का इसका पक्षांतरण करेंगे। तो ये हो जाएगा 240 बराबर 3x प्लस x। 240 बराबर क्या आ गया आपके पास, 4x आ गया। आपको अगर x का मान ज्ञात करना है तो 4 का जाएगा, भाग में जाएगा, नहीं x बराबर 240 बटे 4। 24 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 6 चौक 24, 60 आ जाएगा। x बराबर कितना गया बच्चों, 60 मीटर। तो जो बिंदु है आपका उसकी दूरी कितनी आएगी, 60 मीटर आएगी। और x का मान क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा h बराबर 60 बटे √3। और आपको पता है जब भी बटे में √3 आता है या फिर रूट में संख्या आती है तो उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो h बराबर 60 बटे √3, √3 बटे √3 से अंश और हर में गुणा भाग करेंगे। √3 × √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो बटे में तो आ गया 3, ऊपर 60 √3, 3 से कट गया है 20 बार। तो h बराबर क्या आ गया आपका 20 √3। तो खंभे की ऊंचाई तो क्या आ गया आपके, तो पहला तो आ गया आपके दोनों खंभों की ऊंचाई h बराबर 20 √3 मीटर। दूसरा पूछा मध्य बिंदु की दूरी कितनी है। तो मध्य बिंदु देखो अपन ने जो माना है, मध्य बिंदु की दूरी जो चित्र बनाया है, तो ए बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, एक तो डी बिंदु से दूरी तो आ गया आपकी x बराबर 60 मीटर। और अगर आपको ए बिंदु से ज्ञात करनी है, ए बिंदु से
दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 80 माइनस 60। 80 में 60 गया तो आपका कितना जाएगा 20 मीटर। कितना आएगा बच्चों 20 मीटर। यानी कि जो मध्य में आपका बिंदु है, इस प्रकार से जो बिंदु है मध्य में, तो एक तरफ से तो कितना है बच्चों 60 मीटर दूर है और दूसरी तरफ से 20 मीटर दूर है। जिधर कोण 60 डिग्री का है उधर से 20 मीटर है और जिधर से कोण 30 डिग्री का है उधर से कितना दूर है 60 मीटर दूर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।